नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों सभी को अप्लाई कर की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईकेएस के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है कि आईकेएस क्या है तो उन्हें बताना चाहूँगा कि आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीज़न में आता है और इसका मतलब है इंडिया का वो एंशिएंट नॉलेज जो हज़ारों सालों पहले डेवलप हुआ और आज भी साइंस, हेल्थ और लाइफ में यूज़फुल है। जैसे कि इसके मेन एरियाज़ के बारे में बात करें तो साइंस एंड मैथ्स के को ले लें अगर, तो जैसे कि ज़ीरो हो गया, डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब हमारे जो है पुराने एंशिएंट नॉलेज में आते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो उसमें आयुर्वेदा, योग ये आता है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो उसमें वास्तुशास्त्र, टेम्पल, स्टेबल्स ये सब आते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ये आता है। फिलॉसफी और एंड एथिक्स के बारे में बात करें तो वेदास आते हैं, भगवद गीता आती है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो गुरुकुल सिस्टम्स, जैसे कि आप सबको पता ही है। दोस्तों इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न के अंदर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है और इसका मेन एम जो है वो एंशिएंट इंडियन नॉलेज को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना होता है। जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज और रिसर्च में आईकेएस का प्रमोट करती है। आज आईकेएस क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है ये, उसके साथ इंडियन कल्चर और आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि जब दुनिया सीख रही थी तब इंडिया सिखा रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानेंगे इसमें कितनी वैकेंसी आई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए आपको अपनी स्क्रीन में कुछ ये वेबसाइट दिख रही होगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है जहाँ पे ये वैकेंसी का पोस्ट डाला हुआ है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप डायरेक्ट लिंक खोल के यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, मतलब इस लिंक को। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि लिखा है स्टाफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है। और एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कब हो गया था, 13 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और इसकी जो डेडलाइन है वो 3 फरवरी को है और शाम को 5 बजे। तो दोस्तों 5 बजे का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्वर में लोड आ जाता है तो वेबसाइट चलना बंद हो जाती है। तो आप लोग मतलब 3 बजे से पहले ही भर दिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड फॉर ईच पोजीशन एंड फिल इन द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म। वो लोग अभी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जॉब टाइटल हैं, जैसे कि पहले है प्रोजेक्ट एसोसिएट और एक दूसरा रिसर्च एसोसिएट। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले हम लोग को। दोस्तों ये आपको PDF यहाँ पे नीचे दिख रही होगी, जैसे कि लिखा हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। तो नेम ऑफ पोस्ट जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है, यहाँ पे 4 पोस्टें आई हुई हैं। साथ साथ नेचर पूछते हैं प्रोजेक्ट का। तो बात करें अगर प्रोजेक्ट पोस्ट की नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो है पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एज अ पार्ट ऑफ आईकेएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें मंथली पेमेंट की तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सिर्फ 60,000 रुपये पर मंथ ही मिलेगा। उसके अलावा भी कोई सर्विसेज अलाउंसेस नहीं मिलेगी आपको। और इनिशियली जो है आपको 1 साल तक आपको ये करना पड़ेगा और उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होगी। दोस्तों प्लेस ऑफ सर्विस की बात करें तो ये आपका जो है न्यू दिल्ली में आपको यहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मांगी गई है मास्टर्स डिग्री किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग और एन आईकेएस रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो अगर आपके 55% मार्क्स है इन सभी डिग्री में से कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट रहा हो तो आप लोग ये भर सकते हैं। और SC/ST वाली कैटेगरी को यहाँ पे और वुमेन कैटेगरी को मार्क्स रिलैक्सेशन मिला जाए कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए तो भी आप एप्लीकेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे स्किल्स के बारे में बात करें तो स्किल्स के बारे में जैसे कि प्रोफेशन इन डिजिटल टूल्स फॉर रिसर्च, डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया है। और साथ साथ यहाँ पे पूछा गया एक्सपीरियंसिंग, अगर एक्सपीरियंस हो किसी ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक वर्कशॉप में या कोई मीटिंग्स की हो, आपने एक्टिविटीज़ हो, रिसर्च एक्सपीरियंस एंड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस में अगर कोई आपको रिसर्च एक्सपीरियंस है तो अच्छा है आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो 35 साल से कम होना चाहिए और 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST वुमेन कैंडिडेट्स को। तो अच्छी बात है काफ़ी। और दूसरी बात नीचे बात हम लोग देखते हैं तो नीचे ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन दिखाना है आपको सभी सब्जेक्ट पे, माइनर अक्रॉस सभी इंस्टीट्यूशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे आपको अपना कोऑर्डिनेशन दिखाना है। सपोर्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्टिंग में और प्रोसीजर ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए दोस्तों। और काफ़ी सारी यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं।
दोस्तों नीचे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी प्रेफरेंस का एक बॉक्स दिया गया है। तो प्रेफरेंस यहाँ पे बोली गई है कि जैसे कि एकेडमिक कोऑर्डिनेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल है आपके पास, या आपने कहीं काम कर रहे हो तो अगर ये स्किल आपके पास है तो और अच्छी बात है। और नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, अगर इंडियन लैंग्वेजेस में जैसे कि हिंदी आ गई, और हिंदी में कई सारे जैसे पंजाबी, उड़िया, ये सब कई डिफरेंट लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, और जैसे कि यहाँ पे कोई भी TAD आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग का, जब आप टेस्ट अटेंड करने जाएंगे, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, कभी भी जब तक सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा आपका तब तक कोई भी TAD आपको जो है यहाँ पे इनकी तरफ से नहीं मिलेगा। और कैंडिडेट जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए, वो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा भाई ईमेल के द्वारा। तो आपको अपनी ईमेल रेगुलर चेक करनी होगी आपको, मतलब रिटर्न टेस्ट के बाद। दोस्तों ये आपको ये दिख रहा होगा, ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में आपको ये फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में बोला गया है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम डालना है, फादर्स मदर्स हस्बैंड नेम जो भी है आप एप्लीकेंट लोगो डालिए यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालिए, साथ ही साथ अपनी एज यहाँ पे भर दीजिए, कैटेगरी अपनी डाल दीजिए, और जेंडर अपना डाल दीजिए। पैन नंबर आपको डालना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे अटैच करनी है आपको कॉपी अपनी पैन कार्ड की और आधार कार्ड की, दोनों की आपको यहाँ पे कॉपीज़ जो है अटैच करनी है। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल भर देना है, और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अपने को दे देना है, और अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस में याद रखिए अपना पिन कोड जरूर से मेंशन करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिर से मेंशन करें। दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आपको जैसे काफ़ी सारे अपने फॉर्म भरे हो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको अपना स्टार्ट करना है यहाँ से 10th, इसका 12th, इसका ग्रेजुएशन, अगर मास्टर्स है तो आपको मास्टर्स भी, मास्टर्स बोला गया है, मास्टर्स भी अपनी यहाँ भरिए। साथ ही साथ वहीं पे उसी के साइमल्टेनियसली आप कॉलम में ईयर ऑफ पासिंग भरना है, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी भरनी है, सब्जेक्ट्स भरने हैं, और अपनी परसेंटेज भरनी है। तो ऐसे ही आपको सभी भरना है। दोस्तों अगर आपने PhD कर रखी है या उसमें थीसिस आपने बनाई थी, तो अगर अवॉर्डेड मिला है आपको या आपने सिर्फ सबमिट करी है तो आपको उसका यहाँ पे टाइटल डालना पड़ेगा, और आपको अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया डालनी पड़ेगी किस पे लिखी थी आपने। दोस्तों उसके बाद नीचे बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है डिटेल्स ऑफ पेपर्स बुक पब्लिश। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर या आपने कुछ पब्लिश किया है या फिर लिखा है तो आप लोग यहाँ पे उसको पूरा अटैच करके लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करें डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप ऑब्टेन बाय इफ एनी सेपरेट शीट में। अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग या कोई वर्कशॉप मतलब अटेंड करिए और उसका सर्टिफिकेशन आपको मिला है तो वो आप लोग इसमें अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद बात करें डिटेल्स ऑफ रिसर्च टीचिंग या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस अगर आपका है या फिर कोई स्टार्टिंग विद लास्ट एंड करंट पोजीशन जो भी आपकी है वो अपनी स्प्रेडशीट यहाँ पे जो है अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा लिखा गया समरी ऑफ एक्सपीरियंस इन IKS डोमेन। अगर आपकी जो एक्सपीरियंस की समरी है वो यहाँ पे अपना लिख देनी है। कोई अदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो है आपको रिवॉर्ड जिसके लिए आपको अवार्ड मिला हो वो आप लोग को यहाँ मेंशन कर देना है। साथ ही साथ मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज़ अगर आपको इसके लिए एप्लीकेबल है तो आप लोग वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों अगर आप में कोई भी जानकारी आपको देनी है या ऊपर किसी भी क्वेश्चन पे आपके लिए नहीं पूछा गया है अगर आपके पास है तो वो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर देगा और यहाँ पे डेट, प्लेस और नेम एंड एड्रेस। दोस्तों इस फॉर्म को अपना फिल कर देना है। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बोले गए हैं आपको साथ ही साथ इसमें अटैच करने हैं, तो इस फॉर्म फिल कर लेना। उसी डॉक्यूमेंट सारे बना के एक PDF फॉर्म में आपको अटैच कर देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये था कुछ पहले जो वैकेंसी थी उसके बारे में था, और प्रोसेस मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए था ये। हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग को वापस से अपना बैक वो पेज में जाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे अभी तक प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिसर्च एसोसिएट के बारे में। तो जल्दी से इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किसी एक में अप्लाई करें। और यहाँ पे साथ में अप्लाई का लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट के बारे में हम लोग PDF डाउनलोड कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि रिसर्च एसोसिएट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे 17 पोस्टें निकली हैं, और जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो प्योरली भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और इसकी जो मंथली सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी बोले वो है 50,000 पर मंथ। और इनिशियली आपको इसमें भी 1 साल का जो है आपको देना पड़ेगा आपको, और एक्सटेंडेबल हो सकती है फॉर 1 और मोर ईयर एज पर रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के देखते हुए। प्लेस ऑफ सर्विस इसकी जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एट द लोकेशन ऑफ द थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, कोर्स इंस्ट्रक्टर और द IKS डिवीजन। तो विलिंगनेस टू रीलोकेट इज मैंडेटरी, तो मतलब आपको रीलोकेट काफ़ी बार होना पड़ेगा। तो इसमें कोई परफेक्ट मतलब कोई
स्थित रूप से कोई इसका मतलब प्लेस नहीं है कि जैसे उसमें दिल्ली था, पर यहाँ पे जो है दिल्ली नहीं है। मतलब इसमें आपको जहाँ भी IKS की डिविजन्स हैं आपको बार बार रिलोकेशन आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें ये मास्टर्स डिग्री चाहिए, डिसिप्लिन इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड वही IKS रिलेटेड फील्ड। और इसमें 55% मांगे गए हैं और 5% रिलैक्सेशन आपको दिया गया है SC ST वुमेन वाली कैटेगरीज को। और डिजायरेबल स्किल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, रिटर्न एंड कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट स्किल आनी चाहिए आपको। प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए इन डिजिटल टूल फॉर रिसर्च, डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में। सेम ही है, वहाँ पे भी स्किल्स यही मांगी गई थी लगभग, तो सेम स्किल्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी 35 साल सेम ही है और 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC ST वुमेन कैंडिडेट्स को। दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी तो असिस्ट करना है आपको थीमेटिक कोऑर्डिनेटर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटेंट में फॉर IKS माइनर कोर्सेस, जो भी कोर्सेस चल रहे हैं माइनर कोर्सेस हैं IKS के, आपको उनमें आपको असिस्ट करना है थीमेटिक कोऑर्डिनेटर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंटेंट में। उसकी बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन में, एडिटिंग में, पब्लिकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल फॉर अपलोडिंग ऑन स्वयं एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपको पता ही होगा। दूसरा आपको हेल्प करना है, कोऑर्डिनेट करना है एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डिस्कशन हो गए, वर्कशॉप हो गए, फैकल्टी कोलैबोरेशंस हो गए, तो इन सब में आपको हेल्प करनी है उनकी। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। प्रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस जो है PhD वालों को मिल रही है, जिसका UGC नेट JRF क्लियर है उसको प्रेफरेंसेस मिल रही है। साथ ही साथ अगर आपका जो डोमेन है वो IKS से रिलेटेड है तो भी प्रेफरेंसेस आपको मिल रही है। दोस्तों जो यहाँ पे जनरल गाइडेंस दी गई वो मेरे हिसाब से सारी सेम ही है जैसा कि प्रोसेस एसोसिएट में थी, तो इसको दोबारा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और फॉर्म भी जो है वो सेम ही है, तो फॉर्म भी आपको मैंने बता दिया था कि इसमें क्या क्या बनना है, सेम वैसे ही फॉर्म है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, और इसको जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक, अप्लाई टू लिंक दिया गया है, जैसे कि इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर्म दिया गया है बाकायदा, आपको ये फॉर्म भर लेना है। और कोई भी अगर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, कैसे अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।